जो लोग जीत गए उनको बधाई, और जो लोग हार गए उनके लिए मैं कहूंगा कि वो आगे की तैयारी करें। लेकिन आज केवल एक पार्टी चुनाव नहीं हारी है, बल्कि आज एक पार्टी जिसने नई तरह की राजनीति करने की बात की थी, जिन्होंने देश के लोगों को न जाने कितने प्रकार के सपने दिखाए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के, लोकपाल को लाने के, वो पार्टी सपने दिखाकर सपने तोड़ने वाली बन गई और उनका अहंकार भी खत्म हुआ। क्योंकि जब कोई पार्टी, उसका नेता जनता से कट जाता है, अपने कार्यकर्ताओं से कट जाता है और एक तानाशाह बन जाता है, तो निश्चित तौर पर उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। लेकिन केवल ये अंत एक पार्टी का नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के सपनों का कत्ल हुआ है, और करने वाले वही थे जिन्होंने सपने दिखाए। खैर, उन्होंने अपना जो किया वो भुगत लिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ आपदा गई, लेकिन दूसरी तरफ विपदा आ गई। विपदा क्यों आ गई? कि एक ऐसी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आ गई है जो संविधान के खिलाफ काम करती है, लोगों को डराती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है और साथ ही साथ धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है। तो ऐसी पार्टी जो आज यमुना को साफ करने की बात कर रही है, वो पहले यूपी में भी उन्होंने गंगा साफ करने की बात की थी, उसको नहीं कर पाई। रही बात वायदों की, तो चलिए आगे देखते हैं कितना वायदा पूरा करते हैं। दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आज मैं कांग्रेस के साथियों को भी एक बात कहना चाहता हूं, आज चुनाव पहले जैसा नहीं रहा है। नेताओं को एसी रूम से निकलकर जनता के बीच लगातार जाना होगा, 5 साल जाना होगा। केवल चुनाव से 10 दिन पहले फील्ड पे उतरकर कितनी ही मेहनत कर दी जाए, वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो लगातार बूथ पे, मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, उनको कैडर देना होगा, और साथ ही साथ चुनाव से 1 साल पहले कौन से वोटर की वोट कट रही है, कौन से नए वोट जुड़ रहे हैं, उस पर भी पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है। कहाँ एक स्टेट से ले जाकर दूसरे स्टेट में वोटर बनाए जाते हैं, वहां वोट डलवाई जाती है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। फिर वहां से अगले चुनाव, अभी तो बिहार के चुनाव पे भी नजर रखनी होगी। हो सकता है वहां भी नए वोटर बड़ी संख्या में बनाए जाए चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व यह समझ चुका है कि जमीन पे उतरे बिना और कैडर का निर्माण किए बिना, कार्यकर्ताओं के बीच कनेक्शन बनाने के बिना और नेताओं को एसी रूम से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर उनके साथ लगातार तालमेल बिठाकर उनके साथ बातचीत करके अपने नीतियों को उनके घर घर तक पहुंचाने का काम करने के बिना कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मात देगी। निश्चित तौर पर बिहार की तैयारी शुरू होगी और उसके बाद आगे की बाकी राज्यों के साथ साथ 2029 की तैयारी भी अभी से शुरू की जाएगी। मैं समझता हूं कि संविधान की रक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई और तेज होने वाली है। वो पार्टियां जो केवल आपको वोट बैंक समझती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को, उनको भी ये सबक मिल गया होगा कि आज भारत में लोग वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है। आपको उनको सम्मान भी देना होगा, आपको उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ शेयरिंग पावर भी देना होगा, वरना ज्यादा दिन आप नहीं टिकेंगे। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह, आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। आपदा गई, विपदा आ गई। आप सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने दी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब हम सब के सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए 48 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है और इसी के साथ वे दिल्ली में 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच में आप सरकार में मंत्री रहे वकील राजेंद्र पाल गौतम ने नई सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने आपको आपदा जबकि बीजेपी को विपदा बताया है। उनका ये बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के सिंहासन पर इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले ही गौतम ने उनके ऊपर हमला बोला है। राजेंद्र पाल गौतम ने बीजेपी और आप पर बोला हमला। अपने एक्स अकाउंट पर पाल के
पाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि जो लोग जीत गए हैं उनको बधाई, और जो लोग चुनाव हार गए हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वे आगे की तैयारी करें। इस चुनाव में एक ऐसी पार्टी की हार हुई है जिसने नई तरह की राजनीति करने का लोगों से वादा किया था और भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिक्स करने का बात कही थी। हालांकि वे अपने वादे को पूरा नहीं कर सके क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अंदर अहंकार आ गया था। गौतम ने आगे कहा है कि यही कहूँगा कि एक तरफ जहां आपदा गई तो दूसरी तरफ विपदा आ गई। विपदा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई है जो संविधान के खिलाफ काम करती है। लोगों को ये पार्टी डराती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है और धर्म की राजनीति करती है। अब दिल्ली की जनता को किए गए वादों को देखना होगा कि ये पार्टी पूरी करती है या नहीं। अब चुनाव में आपको 5 साल तक जनता के बीच में जाना होगा और तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। आप सरकार में रह चुके हैं मंत्री। आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम एक वकील हैं जो आप सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे दिल्ली सीमापुरी विधानसभा सीट से विधायक थे और सितंबर 2024 में आपको छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। हालांकि इस बार के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। आगे और तमाम सारी खबरों को जानने के लिए एसपी न्यूज़ कोरांव को प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।